सोचो अगर अचानक से हमारी दुनिया में अजीब सा गेट खुल जाए और उस गेट में से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डेंजरस मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएं और हमारे मिलिट्री भी उन्हें न रोक पाए, तो हमारी दुनिया को बचाएगा कौन। तो कहानी की स्टार्ट में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, पर अचानक से एक दिन वहाँ पे एक गेट खुलता है दूसरी दुनिया का, जिसके अंदर से बहुत अजीब और बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। इन मॉन्स्टर्स को देख के वहाँ के लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। मिलिट्री उनको मारने की बहुत कोशिश करती है, वो फाइटर जेट बुलाते हैं और तोप बुलाते हैं, पर मिलिट्री उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। मिलिट्री को हारता देख वहाँ के लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी थी। उनको लग ही रहा होता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे, आज दुनिया का अंत है। पर लोगों की दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक मिस्टीरियस ग्रुप आता है लोगों का, जो कि एक एक करके उन सब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। एंड उसमें से एक बंदा बोलता है, फिक्र मत करो, हमें इनको मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। एंड हमें बताया जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को बोलते हैं नेबर्स। इन्होंने नेबर्स की टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई करी एंड अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी दुनिया को बचाने के लिए उन नेबर्स से, जिसका नाम इन्होंने रखा बॉर्डर डिफेंस एजेंसी, सिंपल भाषा में बॉर्डर। इन्होंने बहुत कम समय में सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बेस बना दिया, ताकि कभी भी नेबर अटैक करे तो ये अटैक आराम से रोक पाए। फिर 4 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे गेट्स अभी भी खुलते थे एंड नेबर्स अभी भी आते थे, पर सिटी के ज्यादातर लोगों ने वहाँ पे रुकने का फैसला करा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्मीद बॉर्डर्स पे लगा रखी थी कि अगर नेबर्स अटैक करता है तो बॉर्डर हमें बचा लेगी। फिर हम एक स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे क्लास के सारे बच्चे बॉर्डर की तारीफ कर रहे थे कि बॉर्डर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम भी किसी दिन बॉर्डर के एजेंट्स बनेंगे। असल में गाइस, तुम बॉर्डर को ज्वाइन कर सकते हो, पर तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। हर कोई बॉर्डर को ज्वाइन नहीं कर सकता। पर वहीं पर क्लास के कुछ बदमाश बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, वो उसका चश्मा उसको वापस नहीं दे रहे थे। पर क्लास का एक बच्चा जो कि बहुत होशियार एंड बहुत बहादुर है, जिसका नाम है मिकुमो ओसामू, वो उस बच्चे की मदद करता है, वो उसका चश्मा उसको लेके वापस कर देता है। फिर क्लास के बच्चे बात करने लगते हैं कि हमारे स्कूल में एक दूसरी सिटी का बच्चा आने वाला है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो हमारे स्कूल में क्यों आ रहा है, वो हमारी सिटी में क्यों आ रहा है, जहाँ पे नेबर्स अटैक करते रहते हैं एंड यहाँ पर तो वॉर चलती रहती है, क्या वो मरने से डरता नहीं है। लेकिन वहीं पर एक लड़का बोलता है, क्या बता वो लड़का बॉर्डर एजेंट हो। एंड ये सुनकर ओसामू हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है बॉर्डर का एजेंट हमारे स्कूल में क्यों आएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा एक कार से टकरा जाता है एंड भाई तुम कार का हाल देखो, कार तो बिल्कुल तबाही हो गई। सब लोग उस बच्चे से पूछते हैं, बच्चे तो ठीक तो है ना, तो चोट तो नहीं आई। एंड हम देखते हैं उस बच्चे को तो एक खरोच भी नहीं आई थी। वो आराम से खड़ा होता है एंड बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी कार खराब होगी मेरे चक्कर में, मुझे माफ कर दो उसके लिए। वहाँ पे खड़े पुलिसमैन बोलते हैं, जब भी मुझे फाइल तो रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी, चलो बच्चे अपना नाम बताओ और तुम कहाँ रहते हो। वो लड़का बताता है, मेरा नाम है कुगा यूमा। एंड उसको अपना एड्रेस नहीं पता होता, पर उसके कान में एक चीज आती है जो कि उसको उसका एड्रेस बता देती है। एंड कुगा अपना एड्रेस बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुगा वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वो चीज दोबारा आती है एंड इस चीज का नाम है रेप्लिका। रेप्लिका कुगा से कहती है, तुम्हें ध्यान से चलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बिना तुम्हें चोट लग सकती है। फिर हम दोबारा स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे क्लास के 2 टीचर्स बात कर रहे होते हैं, ये नया बच्चा स्कूल के पहले ही दिन इतना लेट आएगा, ऐसे तो हमें बहुत परेशान करेगा आगे चल के। एंड ये नया बच्चा कोई और नहीं था, ये था अपना कुगा यूमा। एंड फाइनली कुगा स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, मेरा नाम है कुगा यूमा, मैं तुम सब की तरह ही 15 साल का हूँ, मेरी हाइट छोटी है तो मेरा मजाक मत उड़ाना। पर तभी क्लास का एक बच्चा बोलता है, सर इसने तो हाथ में अंगूठी पहन रखी है एंड अंगूठी वगैरह तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है, आपने इसको अलाउड कैसे कर दिया। जिसको देख के सर बोलते हैं, हाँ कुगा बेटा, ये रूल के खिलाफ है, ला मुझे अपनी अंगूठी निकाल के दे दो। पर कुगा अपनी अंगूठी देने को मना कर देता है, जिसको सुनने के बाद भाई कुगा और सर के बीच में क्या ही मैच चलता है। सर कुगा की अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कुगा निकालने ही नहीं देता। सर कहते हैं, अगर तुम्हें स्कूल में रुकना है ना, तो तुम्हें स्कूल के रूल मानने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, फिर मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। कुगा स्कूल छोड़ के जा ही रहा होता है, लेकिन ओसामू खड़ा होता है एंड वो कहता है, सर उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, क्या पता उसको कोई पर्सनल रीजन हो वो अंगूठी से निकालने का। सर कहते हैं, ओसामू तुम सही कह रहे हो, तो कुगा तुम्हारा कोई रीजन है इसको नहीं निकालने का। कुगा कहता है, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। जिस पर सर कहते हैं, कुगा बेटा तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि हर बच्चा यही बहाने मारता है। कुगा कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। एंड वो सर को ऐसे घूरता है कि सर उसको देख कर डर जाते हैं एंड वो अंगूठी पहनने के लिए उसको अलाउड कर देते हैं। इसके बाद कुगा ओसामू के पास जाता है एंड उसे थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर कुगा अपनी चेयर पे बैठा होता है, पर ओसामू उसको देख के सोचता है कि मुझे पहले इसके ऊपर शक हुआ था, पर ये बॉर्डर का नहीं लगता मुझे, क्योंकि इसकी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों वाली हैं। फिर कुगा आराम से अपनी चेयर पर बैठा होता है, पर पीछे से ये बदमाश बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं। वो उसके ऊपर पेपर फेंक के मारते हैं। कुगा उनसे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। ये बदमाश बच्चा कुगा से बोलता है कि जापान में तो ऐसे ही एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। ओसामू उनको रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके मुंह पे बुक मारते हैं एंड उसको पीछे कर देते
देते हैं। फिर कूगा भाई क्या करता है, कूगा उस पेपर को और भी फोल्ड करता है एंड इस बदमाश बच्चे के तेज फेंक के मारता है, जिसकी वजह से ये पीछे जाके गिरता है। मेरी तरफ से भी हेलो। ये सुनकर इन बदमाश बच्चों को गुस्सा आ जाता है एंड ये कूगा के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर पीछे से टीचर आ जाती है। फिर स्कूल के बाद ओसामू बैठकर सोच रहा होता है कि ये बंदा कूगा बॉर्डर में है क्या, पर मैंने ऐसा बंदा कभी बॉर्डर में देखा नहीं, क्या पता ये नया आया हो। पर पीछे से कूगा आ जाता है तो ओसामू से बोलता है चलो एक साथ घर चलते हैं। घर चलते वक्त ओसामू कूगा से कहता है कि तुम्हें ऐसे बंदों के मुंह नहीं लगना चाहिए, वो बहुत बदमाश बच्चे हैं एंड अगर तुम उनके मुंह लगोगे तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी एंड अगर अगली बार वो आए तुमसे मुजोरी करने के लिए तो तुम उनको इग्नोर कर देना। पर सामने से वो बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो कि कूगा से कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। ओसामू उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो ओसामू को एक जगह ले जाकर मारने लगते हैं। यहाँ पे ये ओसामू को मार रहे थे, ये फॉरबिडन जोन था, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर नेबर्स के गेट खुलते हैं, यहाँ पर बस वही लोग आ सकते हैं जो कि बॉर्डर में है। ओसामू उनको रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हमें नहीं लड़ना चाहिए, नेबर कभी भी आ सकते हैं, पर ये बंदा नहीं सुनता और गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे बोर्ड नहीं पढ़ने आते, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता यहाँ पर नेबर आते हैं। ओसामू तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, हम तुम्हें इसलिए ही तो लेके आए हैं ताकि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सके, हम तुम्हें इतना मारेंगे एंड तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, मदद के लिए भीख मांगो, मदद के लिए गुजारिश करो, पर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ये बंदा डंडा उठा लेता है एंड ये बंदा कूगा से कहता है कि वैसे बच्चे हमारा काम तो तुमसे ही था, हम तुम्हें ही तो यहाँ पे मारने आए थे, ये चश्मिश तो बीच में आ गया। फिर कूगा के डंडा मारने की कोशिश करता है पर कूगा उसको आराम से ब्लॉक कर लेता है एंड फिर इसके एक पैर पे लात मारता है, जिसकी वजह से ये बंदा कूद कूद के पीछे गिर जाता है। अभी सारे मिलकर कूगा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में ही अलार्म बजने लगता है एंड ये नॉर्मल अलार्म नहीं था, इस अलार्म का मतलब था कि वहाँ पर नेबर का गेट खुलने वाला है एंड गेट खुलता भी है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा नेबर उनके ऊपर हमला कर देता है। इधर बॉर्डर वालों को भी पता लग गया था कि वहाँ पर नेबर का गेट खुल चुका है, तो ये अपनी एक स्क्वाड वहाँ पर भेज देते हैं, लेकिन उस स्क्वाड के आने में अभी टाइम था एंड यहाँ पर ये नेबर कहाँ रुकने वाला था, ये नेबर इन सबके ऊपर हमला कर देता है। ये बदमाश बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नेबर उसमें से एक को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर कूगा ओसामू से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन ओसामू कूगा से कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे उनको बचाना पड़ेगा। कूगा ये बात सुन के हैरान हो जाता है एंड कहता है तुम क्यों बचाओगे उनको, वो तो बहुत बुरे लोग हैं, मुझे लगता है ये करना सही है। ये बोलकर ओसामू अपने जेब में से एक चीज निकालता है एंड कहता है ट्रिगर ऑन। ये बोलने के साथ ही ओसामू की पूरी यूनिफॉर्म ही चेंज हो जाती है, उसकी यूनिफॉर्म नॉर्मल स्कूल वालों से बॉर्डर की यूनिफॉर्म बन जाती है एंड हमें पता चलता है कि ओसामू बॉर्डर में है। ओसामू अपना वेपन निकालता है रेगुसु एंड उस नेबर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये बदमाश बच्चा बच गया था एंड ये देखकर कूगा बहुत शॉक होता है एंड कहता है ओ माय गॉड चश्मिश कुन तो बॉर्डर में है। रेप्लिका भी बाहर आ जाता है एंड कहता है ओसामू स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बैम्स्टर का आर्मर नहीं तोड़ पाएगा। रेप्लिका बताता है कि नेबर बहुत डिफरेंट टाइप के हैं एंड बैम्स्टर उसमें सबसे ज्यादा वीक नेबर है एंड इस दुनिया में बहुत सारे नेबर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड गाइस तुम इस सीरीज पे आगे बढ़ते रहो एंड गाइस ये बहुत बढ़िया सीरीज है जो कि तुम्हें बहुत मजा दिलाने वाली है। एंड इस नेबर का नाम है बैम्स्टर। पर बैम्स्टर ओसामू के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था, वो उसको दूर दीवार पर फेंक के मारता है एंड उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इधर कूगा रेप्लिका से कहता है रेप्लिका क्या मैं अपना ट्रिगर यूज कर सकता हूँ। रेप्लिका कहता है ये तो तुम्हें डिसाइड करोगे, ठीक है फिर ट्रिगर ऑन। हम देखते हैं कूगा के पास भी ट्रिगर है एंड वो उस नेबर पर हमला कर देता है। पहले वो यूज करता है बाउंड जिस पे वो पैर रखता है एंड एक जंप मारता है एंड एक जोरदार किक मारता है उस नेबर के एंड फिर वो अपना अटैक डबल बूस्ट यूज करता है एंड एक पंच मारता है एंड उस बैम्स्टर को खत्म कर देता है। भाई इसने तो कुछ सेकंडों के अंदर ही खत्म कर दिया उसको। कूगा उस बैम्स्टर को मारने के बाद ओसामू से कहता है तुम ठीक तो हो ना चश्मिश कुन। ये शब्द सुनकर ओसामू को उसका एक पास्ट का सीन याद आ गया था जहाँ पर उसको एक लड़के ने बचाया था एंड यही कहा था तुम ठीक तो हो ना चश्मिश कुन। मेरा नाम चश्मिश कुन नहीं है, मेरा नाम मिकोमू ओसामू है, ठीक है फिर ओसामू कुन। एंड गाइस जापान में कुन उनके आगे लगाया जाता है जो लड़का उन्हीं की उम्र का है या उनसे उम्र में कम है एंड लड़की के आगे लगाया जाता है सा। कूगा ओसामू से कहता है तुम तो ट्रिगर को यूज करने के बाद भी कमजोर हो और अगर तुम्हारे पास ट्रिगर था तो तुमने बदमाश बच्चों से लड़ाई क्यों नहीं करी ट्रिगर को यूज करके। एंड गाइस ओसामू और कूगा ने जो चीज यूज करी थी अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए उसी को ट्रिगर कहते हैं। ओसामू कूगा से कहता है कि ट्रिगर को हमें नॉर्मल इंसानों के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है और वैसे तुम्हारे पास भी ट्रिगर है तो तुम भी बॉर्डर में हो। जिसपे कूगा कहता है नहीं नहीं ये मेरे पापा का ट्रिगर है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो मुझसे हमेशा कहते थे अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम जापान जाना, मेरा एक दोस्त बॉर्डर के लिए काम करता है एंड इसलिए ही मैं जापान आया हूँ। अच्छा तो तुम्हारे पापा बॉर्डर के लिए काम करते थे। अरे नहीं नहीं मेरे पापा भी बॉर्डर के लिए काम नहीं करते थे रे बाबा, बस वो किसी को जानते हैं जो कि बॉर्डर में काम करता था। ये तो नामुमकिन है, ट्रिगर बस उनके पास ही रहता है जो कि बॉर्डर के लिए काम करते हैं। तो तुम्हारे पास ट्रिगर कैसा आया जबकि ना तुम
न तुम्हारे पापा बॉर्डर के लिए काम करते थे। ये रूल बस तुम्हारे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, क्योंकि मैं गेट के उस पार से आया हूँ। मैं उसी गेट से आया हूँ जहाँ से सारे नेबर्स आते हैं। मैं वही हूँ जिसको तुम सब लोग नेबर कहते हो। यहाँ तो कुछ बड़ी ही चीज रिवील होती है। हमें पता चलता है कि कूगा एक नेबर है जो कि उसी गेट से आया है जहाँ से सारे नेबर्स आते हैं। एंड ये सुनकर तो ओसामू बहुत शॉक हो गया था कि कूगा एक नेबर है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बॉर्डर की एक टीम आ जाती है एंड ये बदमाश बच्चे भी यहीं थे। ये लड़का इन बदमाश बच्चों को देख के बोलता है, हेलो, हमें यहाँ पे सिविलियंस मिले हैं, उसमें से एक बच्चा इंजर्ड है एंड शायद इन्होंने नेबर्स को देख लिया है, इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि लोग इनको गार्ड करेंगे आकर एंड इनको घर तक छोड़ के आएंगे। प्रोटेक्शन का मतलब ये है ये लोग इनकी मेमोरी रेज कर देंगे, जो भी अभी तक इनके साथ हुआ है, जब से ओसामू ने इनको बचाया था एंड जब से कूगो ने उस नेबर को मारा था, ये सब भूल जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि सिविलियंस के बीच में नेबर का डर ना बने। इस लड़के के साथ इसके 2 टीममेट और थे जो कि यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे थे इस नेबर को मारा किसने। एंड ये काम तो एयर रैंक एजेंट्स का लग रहा है, पर सबसे पहले तो हम ही यहाँ पर आए हैं, तो ये करा किसने। एंड जिसने ये करा था वो यहाँ पर खड़ा था। ओसामू कूगा से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम नेबर हो। नेबर तो वो चीज थी, नेबर तो मॉन्स्टर्स होते हैं। कूगा ओसामू से कहता है नहीं नहीं, वो तो ट्रायन सोल्जर थे, ये ऑटोमेटेड वेपन्स होते हैं जो कि हमारे नेबर्स द्वारा बनाए जाते हैं। नेबर्स तो मेरी तरह इंसान होते हैं जो कि गेट के उस पार रहते हैं, पर मैंने उस चीज को नहीं बुलाया था। मेरी दुनिया में भी डिफरेंट लोग रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। फिर रास्ते में जाते जाते कूगा ओसामू से कहता है, अरे ओसामू सुनो, तुम भूल जाओ जो भी मैंने तुम्हें बताया, मैं नेबर नहीं हूँ, मैं 100% जापानीज हूँ। पागल, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम जरूर पकड़े जाओगे। अच्छा, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तो मैं बोलूँ क्या? अरे भाई तुम असल में हो क्या? मैं नेबर हूँ। नहीं, मैं जापानीज हूँ। ये सच में पकड़ा जाएगा, पर इसने मुझे बचाया था, मुझे नहीं लगता ये बुरा है। पर इतने में ही कूगा को भूख लग जाती है, तो ओसामू से कहता है तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे पास पैसे हैं जापान के? पर कूगा अपने बैग में से नोटों के गड्ढे निकालता है और कहता है मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हैं, क्या इनसे काम चल जाएगा? और ये देख के भाई हैरान हो जाता है ओसामू, अरे ये बच्चा कितने सारे पैसे लेके घूम रहा है। वहाँ के सारे लोग कूगा को देखने लग जाते हैं और कह रहे थे इस बच्चे के पास तो बहुत पैसा है, ये बच्चा जरूर किसी मालदार पार्टी का है। ओसामू जल्दी से कूगा को वहाँ से लेके भाग जाता है। यहाँ खड़े होकर दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी आता है वहाँ पर जो कि जानबूझकर कूगा से टकरा जाता है और एक्टिंग करने लगता है जैसे उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई, जैसे उसकी हड्डी टूट गई। ये बंदा खड़ा होता है एंड कूगा से कहता है ला बच्चे 1 लाख रुपए दे, इलाज करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, 1 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा, जल्दी से पैसे दे। ओसामू समझ गया था कि ये बंदे यहाँ पर कूगा के पैसे ठगने के लिए आए हैं, पर कूगा उनसे कहता है तुम्हें पैसे चाहिए डॉक्टर को दिखाने के लिए? ले। फिर वो उसके पैर पे एक लात मारता है जिसकी वजह से उसकी असलियत में हड्डी टूट जाती है एंड वो उससे कहता है चलो भाई अब तुम डॉक्टर के पास चले जाओ एंड ये रहे तुम्हारे पैसे, इलाज करवा लेना। एंड ये दोनों बंदे वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। ओसामू कूगा से कहता है चलो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ला के देता हूँ। एंड इतने में ओसामू खाना लेने गया था, पीछे से और बंदे आते हैं जो कि कूगा के पैसे चुराने के लिए आए थे, पर कूगा उन सबको पेल लेता है एक एक करके। फिर ओसामू आता है जो कि देखता है भाई कूगा ने दोबारा मारपीट करी। फिर ओसामू कूगा को एक पार्क में लेके जाता है जहाँ पे वो उसको समझाता है कि तुम्हें यहाँ के रूल नहीं तोड़ने चाहिए। जापान में रूल है अगर तुम किसी से लड़ते हो तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और बॉर्डर वालों को पता चल गया कि तुम नेबर हो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एंड तुम्हारा पीछे छोड़ेंगे नहीं। जिसपे कूगा ओसामू से कहता है जापान में बहुत सारे रूल हैं जो कि समझने बहुत मुश्किल हैं एंड सारे रूल तो मुझे पता भी नहीं, पर मैं यहाँ के रूल समझना चाहता हूँ। ओसामू मन में सोचता है कि कूगा यहाँ के रूल समझना चाहता है। ठीक है कूगा, मैं तुम्हें यहाँ के रूल समझाऊंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ गया। फिर कूगा अपने घर जा ही रहा था, लेकिन सामने से एक बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही थी जो कि कूगा को ठोक देती है एंड कूगा जमीन पे बहुत बुरी हालत में गिरता है। ओसामू जल्दी से कूगा को चेक करने के लिए आता है कि वो ठीक है नहीं, पर ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कूगा को चोट तो आई थी पर उसकी चोट धीरे धीरे हील हो गई थी, उसकी चोट बिल्कुल नेबर जैसी थी। एंड जो गाड़ी चला रहे थे वो भी बाहर आते हैं कूगा को चेक करने के लिए कि वो ठीक है नहीं, पर कूगा आराम से खड़ा होता है और उनसे कहता है अरे मुझे माफ कर दो, मेरे चक्कर में आपकी गाड़ी खराब हो गई, ये लो पैसे, शायद इसे सही हो जाए। ये लड़का बुरा तो नहीं है पर ये सच में एक नेबर है। फिर अगले दिन स्कूल में ओसामू और कूगा एक साथ लंच कर रहे थे स्कूल की छत पर, जहाँ पर ओसामू कूगा को समझा रहा था कि तुम्हें अपनी पावर अब यूज नहीं करनी और तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम नेबर हो, और किसी को मत बताना जो भी कल हुआ जब तुमने नेबर को मारा था, एंड मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पावर यूज नहीं करोगे। ठीक है समझ गया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पावर यूज नहीं करूंगा।
ओसामू कहने की क्या जरूरत थी। और हाँ, मुझसे एक और वादा करो कि तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। पर इतने में ही वहाँ पर वो बदमाश बच्चे आ गए थे जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करने लगते हैं। वो स्टूडेंट्स से कह रहे थे, लाओ पैसे दो, ये हमारा इलाका है, स्कूल की छत हमारे इलाके में आती है और हमारे इलाके में तुम बिना पूछे खाना खा रहे हो, लाओ पैसे दो। कुगा ओसामू से कहता है कि कल के बाद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये भूल गए क्या इनके साथ कल क्या हुआ था। ओसामू कुगा को समझाता है कि शायद बॉर्डर वालों ने इनको ऊपर प्रोटेक्शन यूज करी है ताकि इनकी मेमोरी रेज हो जाए। कुगा कहता है, मैं इनको मार नहीं सकता, तुमने मुझे इनको मारने से मना करा है और लड़ाई करने से भी मना करा है, चलो मैं एक काम करता हूँ। कुगा वहाँ पर जाके तेज लात मारता है स्कूल की छत पे, जिसकी वजह से स्कूल पूरा हिल गया था एंड ये बदमाश बच्चों की तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर कुगा और ओसामू अपनी क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे कुगा की तारीफ करने लगते हैं कि भाई तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तूने ये कैसे करा, तू अपने देश में कुंफू सीखता था क्या है, हमें भी सिखा दे, हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। पर ओसामू उसको वहाँ से ले जाता है, कभी सबके सामने अपनी पोल खोल दे। इसके बाद ये दोनों एक जगह जाके बात करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने सोचा नहीं था। स्कूल के अंदर ही नेबर्स का गेट खुल जाता है जो कि फॉरबिडन जोन में नहीं था, क्योंकि नॉर्मली गेट फॉरबिडन जोन में खुलते हैं एंड स्कूल के अंदर गेट खुल गया, ये तो इम्पॉसिबल था। ये देख के ओसामू एंड कुगा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं एंड नेबर्स उस गेट से बाहर आने लगते हैं। ओसामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फॉरबिडन जोन के बाहर कैसे आ गए एंड कुगा इनको देख के बोलता है, ये तो मरमोट्स हैं एंड ये नेबर्स बैमस्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। मरमोट्स स्कूल के अंदर घुस गए थे एंड सारे बच्चों पर हमला करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे एंड शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। ओसामू एंड कुगा भी स्कूल के बाहर आ गए थे, जहाँ पे कुगा ओसामू से कहता है, अब तुम क्या करोगे ओसामू। ओसामू कहता है, मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे मैं नेबर्स को रोक पाऊं। ओसामू जल्दी से अपना ट्रिगर निकालता है एंड उसको एक्टिवेट कर लेता है। ट्रिगर ऑन। ओसामू अपनी बॉर्डर यूनिफॉर्म में आ जाता है एंड वो स्टूडेंट्स को बचाने जा ही रहा था, लेकिन उसको कुगा रोक लेता है एंड कहता है, रुको ओसामू, मरमोट ट्रायन सोल्जर हैं जो कि लड़ाई के लिए ही बनाए गए हैं और वो बैमस्टर की तरह नहीं है, वो बैमस्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और तुम इस वक्त बहुत कमजोर हो, अगर तुम उनसे लड़ोगे तो तुम मारे ही जाओगे, यहीं रुको और दूसरे एजेंट्स का इंतजार करो। लेकिन मरमोट्स स्टूडेंट्स का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। ये बच्चे इनसे बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मरमोट्स इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम इधर देखते हैं जहाँ पर ओसामू कुगा से गुस्से में कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए, बॉर्डर का बेस यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है एंड बॉर्डर एजेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, जब तक वो आएंगे बहुत सारे बच्चे अपनी जान खो देंगे। कुगा कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक मरमोट को मारने के लिए हमारे पास 20 ओसामू होने चाहिए और अगर हमने एक मरमोट को मार भी दिया तो हमारे पास 2 ही ओसामू बचेंगे, मतलब 18 ओसामू मारे जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग है मरमोट। तो तुम कह रहे हो मेरे चांस बहुत ज्यादा कम है बचने के, अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ, लेकिन डिसाइड तो तुम्हें ही करना है कि तुम्हें जाना है या नहीं, पर मेरे हिसाब से तुम्हें यही रुकना चाहिए और दूसरे एजेंट्स का इंतजार करना चाहिए। और सामू सोचता है कि ये भी नेबर है, इसको नेबर के बारे में सब कुछ पता हो, स्ट्रॉन्ग है, कल इसने नेबर को बहुत आराम से मार दिया था अपने ट्रिगर के साथ, तो शायद इस नेबर को भी आराम से मार सकता है। नहीं, मैं पागल हो गया हूँ क्या, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैंने तो उसको मना करा था उसकी पावर यूज करने के लिए, और अगर वो अपनी पावर यूज करेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अब उनको बचाएगा कौन, अगर कोई नहीं आया टाइम पे तो वो सब मारे जाएंगे। एंड गाइस अब दिक्कत हो गई थी क्योंकि ओसामू बहुत ज्यादा कमजोर है जो कि उनको मार नहीं बचाऊंगा। मैं यहाँ पर ये सोचकर नहीं बैठ सकता कि मेरे चांस जीतने का कम है। हम दोबारा स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चों को 2 मरमोट्स ने घेर लिया था, एक आगे था एक पीछे। एक मरमोट्स उनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन पीछे से ओसामू आ जाता है जो कि उसका पहले हाथ काटता है, फिर उसको मार के नीचे की तरफ धक्का दे देता है। ये सारे बच्चे ओसामू को देख के बहुत हैरान होते हैं, ये देखते हैं ये तो ओसामू है, ये तो हमारे ही क्लास में है, पर ये बॉर्डर में है, इसने हमें कभी बताया नहीं था, पर ये तो कमाल की चीज है, हमारी क्लास का लड़का बॉर्डर में है। ओसामू उनसे कहता है जल्दी से ऊपर चले जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। ओसामू मन में बोलता है कि मुझे इन सबको बचाना पड़ेगा जब तक कि दूसरे बॉर्डर एजेंट्स नहीं आ जाते, पर मैं इसको रोकूं कैसे, ये तो बहुत पावरफुल है, पर हाँ मैं इसको यहाँ पे रोक सकता हूँ। ये जगह बहुत छोटी है, ये सही से हिल नहीं सकता, लेकिन मैं आराम से हिल सकता हूँ। लेकिन वो मरमोट एकदम से ओसामू के ऊपर हमला कर देता है एंड उसको दूसरी क्लास में फेंक के मारता है। ओसामू दोबारा उठकर मरमोट पर हमला करता है, लेकिन वो मरमोट ओसामू का एक हाथ काट देता है एंड अब ओसामू की बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन ओसामू के हाथ में से खून नहीं निकल रहा था, उसके हाथ में से कुछ ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स निकल रहे थे। इसके बाद हम स्कूल की छत पर देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे खड़े थे एंड ये बच्चे यही सोच रहे थे कि ओसामू ठीक तो है ना, वो ओसामू को मार तो नहीं देगा। एंड वहीं पर कुगा बैठा था जो कि बैठकर बोल रहा था, मैंने बोला था ना मरमोट बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन मेरी बात ओसामू ने मानी नहीं, अब देखो बुरी तरह पिट रहा है। रेप्लिका बोलता है कि ओसामू की ट्रायन बॉडी गायब हो रही है, उसने हमने बहुत सारा ट्रायन खो दिया एंड ये ट्रायन क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। पर अब कुगा ने सोच लिया था कि वो ओसामू को बचाने जाएगा
एंड वो वहाँ से उठ के चला जाता है। लेकिन रेप्लिका जाते जाते कूगा से कहता है कि ओसामू ने तुमसे मना करा था अपना ट्रिगर यूज करने के लिए। अगर तुम अपना ट्रिगर यूज करोगे तो बॉर्डर वालों को पता चल जाएगा कि तुम नेबर हो, और अगर उनको पता चल गया कि तुम नेबर हो तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिक्र मत करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओसामू का क्या? अगर बॉर्डर वालों को पता लग गया कि ओसामू एक नेबर को छुपा रहा था तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे एंड उसका बुरा हाल कर देंगे। ओसामू की यहाँ पर फैमिली है, उनका क्या होगा? ओहो, ये भी दिक्कत की बात है। अपना ट्रिगर भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन ओसामू को भी बचाना है। अब क्या करूँ मैं? इधर हम देखते हैं जहाँ पे बॉर्डर की एक टीम आई रही थी। बस हम फिर ओसामू को देखते हैं जहाँ पे ओसामू के ऊपर वो मरमोट भारी पड़ रहा था। वो ओसामू को बहुत ही मारता है एंड ओसामू के पेट में अपना तलवार घुसा देता है, मतलब अपना हाथ घुसा देता है। उसका हाथ ही तलवार है भाई। इस अटैक की वजह से ओसामू के अंदर एक ब्लास्ट होता है एंड जिसकी वजह से ओसामू का ट्रिगर पीछे आगे गिरता है। लेकिन अब ओसामू अपने रियल बॉडी में आ गया था, मतलब अब ओसामू के ऊपर अटैक होता है तो ओसामू बच नहीं पाएगा। एंड अब ओसामू ट्रायन के बारे में समझाता है। वो बताता है कि उसका ट्रिगर उसकी फिजिकल बॉडी को एक्सचेंज कर देता है उसकी कॉम्बैट बॉडी में, जो कि बनी होती है ट्रायन की। ट्रायन बॉडी पे कितने भी हमले हो जाएं, रियल बॉडी को एक स्क्रैच भी नहीं आता, उस पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आता। लेकिन अगर ट्रायन बॉडी की लिमिट पूरी हो गई, उस पर बहुत सारे हमले हो गए तो वो खत्म हो जाएगी एंड तुम अपने रियल बॉडी में आ जाओगे। जिस पर एक भी हमला होता है तो तुम खत्म हो जाओगे। ये ट्रायन बॉडी तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा देती है तुम्हारी फिजिकल बॉडी के हिसाब से, मतलब जितनी एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ एंड स्पीड रहती है उससे कई ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारी इस ट्रायन बॉडी में। ओसामू बताता है कि बॉर्डर में 3 रैंक होती है, एक सी रैंक, एक बी रैंक और एक ए रैंक, और ओसामू सी रैंक का है तो वो इतना पावरफुल नहीं है जो कि वो मरमोड को हरा पाए। एंड यहाँ पर मरमोड ओसामू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। वो माफ करना ओसामू, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा ट्रिगर उधार ले रहा हूँ। ट्रिगर ऑन। ये दोनों बिल्कुल इक्वल लेवल पर लड़ रहे थे, जहाँ पे मरमोड हमले करे जा रहा था एंड कूगा ब्लॉक करे जा रहा था। लेकिन लड़ते लड़ते कूगा की तलवार बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, वो बिल्कुल लड़ने के काबिल नहीं बची थी। ऐसा तो होना ही था क्योंकि मेरा ट्रिगर सी रैंक का है, वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो मरमोड को हरा पाए। एंड इतने में रेप्लिका बाहर आता है जो कि कहता है पूरे ट्रायन सोल्जर आर्मी में मरमोड के वेपन सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, जो कि तुम्हारी तलवार से आराम से नहीं टूट सकते, और सी रैंक ट्रिगर से ये तो बहुत मुश्किल है कूगा, अगर तुम ऐसा डिफेंस करते। लेकिन अभी एक मरमोड और बचा था जो कि साइड में से खिड़की पे से कूगा के ऊपर हमला करता है, लेकिन कूगा अपनी शील्ड यूज करके उसको ब्लॉक कर लेता है एंड उसकी आंख में अपनी तलवार बढ़ा के उसको भी मार देता है। अब कूगा ने उन दोनों मरमोड को मार तो दिया था, लेकिन बड़ी दिक्कत तो अब आती क्योंकि बॉर्डर की एक टीम वहाँ पर आ गई थी। एंड अब ओसामू को क्या समझाएगा कि एक सी रैंक का होने के बाद उसने उन दोनों मरमोड को कैसे मारा। कूगा ओसामू का ट्रिगर वापस कर देता है एंड ओसामू कहता है ये ट्रिगर तो तुम्हारे हाथ में अलग ही था, ऐसा लग रहा था कि इस ट्रिगर की पावर बढ़ गई तुम्हारे हाथ में आते ही, तुमने इन दोनों को एक ट्रेनिंग ट्रिगर से मार दिया, कमाल है। रेप्लिका बाहर आ जाता है एंड ओसामू उसको देखकर डर जाता है। ओ रेप्लिका, तुम किसी के सामने बाहर नहीं निकलते मेरे अलावा, वाह आज तुम कैसे निकल गए? तुमसे मिलकर खुशी हुई ओसामू, मेरा नाम है रेप्लिका, मैं यूमा का ध्यान रखता हूँ। अरे ओसामू डरो मत, ये काटता नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है? एक रोबोट? ये जिंदा है क्या? ये ट्रायन सोल्जर है क्या? ये ट्रिगर है? ये है क्या? मैं एक ट्रायन सोल्जर हूँ। मैंने देखा तुम कूगा की मदद कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। पूछो जो तुम्हें पूछना है। मैं तुम्हें ट्रायन एंड ट्रिगर के बीच का रिलेशन बताता हूँ। रेप्लिका समझाता है कि ट्रायन एक फॉर्म है बायोलॉजिकल एनर्जी की, जो कि पावर देती है ट्रिगर को। वैसे तुम तो बॉर्डर में हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा। ट्रायन हमारी बॉडी के अंदर के एक ऑर्गन से आता है जिसको बोलते हैं ट्रायन ग्लैंड, लेकिन वो ऑर्गन हमारी बॉडी में दिखता नहीं, वो इनविजिबल होता है। इनविजिबल होता है? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी दुनिया वालों को पता नहीं है इसके बारे में। एक ट्रायन ग्लैंड बिल्कुल दिल के पास होता है, पर मेन दिक्कत ये नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा दुनिया में हर इंसान के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि हर बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड हर बंदा वीक नहीं है। कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कोई बहुत कमजोर है, उनकी फिजिकल पावर बहुत कम है एंड किसी की बहुत ज्यादा है। यही ट्रायन के मामले में है, सबका ट्रायन ग्लैंड फंक्शन अलग अलग है। जो बंदा स्ट्रॉन्ग है उसके पास ज्यादा ट्रायन है एंड जो बंदा कमजोर है उसके पास कम ट्रायन है। समझ गए? जिस इंसान के पास ज्यादा ट्रायन होगा वो ज्यादा समय तक लड़ पाएगा एंड स्ट्रॉन्ग अटैक कर पाएगा, लेकिन जिस इंसान के पास कम ट्रायन होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा एंड वो आराम से हार जाएगा। जैसे कि तुमने और यूमा ने एक ही ट्रिगर यूज करा था तो तुम कैसे आराम से हार गए, लेकिन यूमा नहीं हारा, उसने उसी ट्रेनिंग ट्रिगर से उन दोनों मरमोड्स को मार दिया। समझ गए? कूगा के पास ज्यादा ट्रायन है एंड तुम्हारे पास कम। चलो इस बात को खत्म करते हैं।
हमारे पास और भी जरूरी काम है। बाहर के सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे ओसामू कब आएगा, एंड ओसामू आता भी है। एंड उसने कुगा को अपने कंधे पे ले रखा था, जिसकी वजह से सबको लगता है कि कुगा अंदर बेहोश पड़ा था एंड ओसामू ने उसको बचाया है एंड उसको बाहर लेकर आया है। इसकी वजह से किसी को भी शक नहीं होगा कि कुगा ने दोनों मरमोट्स को मारा था। ओसामू के क्लास के बच्चे ओसामू का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। शुक्रिया ओसामू, तुमने हमारी जान बचाई। एंड सारे वहाँ के बच्चे ओसामू से इम्प्रेस हो जाते हैं एंड सारे बच्चे कहने लगते हैं ओसामू भाई तुम तो बहुत कमाल के हो, तुम तो बॉर्डर में हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने अकेले ही दोनों नेबर्स को मार दिया, कितने कमाल के हो तुम। ये सब सुनकर ओसामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो कुछ करा भी नहीं, जिसने उस नेबर्स को मारा है वो तो कुगा है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैं तो मरने वाला था। एंड भाई कुगा कहाँ रुकने वाला था, वो तो ओसामू की तारीफ करने से रुक ही नहीं रहा था। वो बोलता है मेरी पैंट तो आगे से गीली एंड पीछे से पीली हो गई थी, लेकिन अगर ओसामू नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओसामू एकदम से ही आया खिड़की में से कूद के और उसने आराम से नेबर्स को मार दिया। जाओ उसका ऑटोग्राफ ले लो जल्दी जाके, वो तो हीरो बन गया। एंड ओसामू सब स्टूडेंट्स का हीरो बन गया था। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि मुझे भी सिखाओ कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तुम तो बहुत ही बेहतरीन इंसान हो। वहाँ पे बॉर्डर की एक टीम भी आ गई थी जिसका नाम है अराशियामा स्क्वाड एंड ये स्क्वाड बहुत ही पॉपुलर है लोगों में। इस टीम का कैप्टन जिसका नाम है अराशियामा, वो बोलता है हम लेट हो गए आने में, लगता है किसी ने इन सबको खत्म कर दिया। ये स्क्वाड एक ए रैंक टीम है। अराशियामा स्टूडेंट से कहता है कि तुम सब ठीक तो हो ना, किसी को चोट तो नहीं आई, वैसे इनको हराया किसने, ये सब करा किसने है। कुगा ओसामू से कहता है ओसामू जाओ जाओ तुम्हारी तारीफ होने वाली है, जाओ उनसे तारीफ ले लो अपनी जाके। ओसामू कहता है मेरी तारीफ नहीं होगी। कुगा मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, लेकिन मैंने अभी ही बॉर्डर ज्वाइन करी है, मैं अभी अपनी ट्रेनिंग फेज में ही हूँ। जो मेरे पास ट्रिगर है वो एक ट्रेनिंग ट्रिगर है और तुम अपना ट्रेनिंग ट्रिगर बेस से बाहर यूज नहीं कर सकते, तुम बस बेस के अंदर ही उसको यूज कर सकते हो। जो मैंने करा है वो रूल के अगेंस्ट है, अब मुझे सजा मिलने वाली है। ओसामू उनके पास जाता है और बोलता है मेरा नाम मिकोमू ओसामू है, मैं एक सी रैंक एजेंट हूँ। इस स्कूल पर 2 मरमोट्स ने हमला कर दिया था एंड दूसरे एजेंट्स का आने का टाइम नहीं था। अगर मैं इंतजार करता तो सब स्टूडेंट्स की जान खतरे में आ जाती, तो मुझे अपना ट्रिगर यूज करना पड़ा, मुझे माफ कर देना। उनकी टीम शॉक हो जाती है कि एक सी रैंक एजेंट्स ने 2 मरमोट को कैसे हरा दिया। ओसामू सोचता है कि मुझे बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अराशियामा उसको कुछ कहता नहीं है एंड उसकी तारीफ करने लगता है। ओ तुम थे वो, बहुत बढ़िया काम करा तुमने, अगर हम नहीं आ पाते तो लोगों की जान खतरे में आ जाती, तुमने अपना ट्रिगर यूज करके उनकी जान बचाई, बहुत बढ़िया बच्चे। मेरी छोटी बहन एंड मेरा छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। पीछे इसके भाई बहन खड़े थे तो अराशियामा उनके पास भाग के जाता है एंड उनके गले लग जाता है। ओ मैं तो बहुत चिंता में आ गया था, बहुत बढ़िया तुम दोनों ठीक हो, मुझे बहुत खुशी हुई। कुगा ओसामू के पास जाता है एंड ओसामू से कहता है देखो उसने तुम्हारी तारीफ करी, मुझे लगता है ये अराशियामा जो बंदा है ये बहुत दिल का अच्छा है और ये बहुत बढ़िया है भी, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये टीम है अराशियामा स्क्वाड, ये बॉर्डर की पीआर टीम हैंडल करते हैं, ये टीवी पर भी बहुत आते हैं जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हैं, बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह। वैसे ओसामू तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो मुझे, तुमने सी रैंक ट्रिगर से इन दोनों मरमोट्स को हरा दिया, बहुत बढ़िया, तुम तो कमाल के हो, बहुत सारे ऑफिशियल मेंबर्स भी ये नहीं कर सकते, वाह। अराशियामा अपने टीम मेंबर कितोरा से कहता है कितोरा क्या ये तुम कर सकती हो जैसे ओसामू ने करा। कितोरा अपना हथियार स्कॉर्पियन निकालती है एंड मरमोट्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है जाकर। लेकिन अब दिक्कत हो गई थी क्योंकि कितोरा ओसामू से कहती है वैसे तुम एक सी रैंक एजेंट हो और तुम अपना ट्रिगर ट्रेनिंग के बाहर यूज नहीं कर सकते, तुमने रूल तोड़ा है। और अराशियामा आप इसकी तारीफ कर रहे थे इस लड़के की जिसने एक जुर्म करा है बॉर्डर की रैंक मेंटेन करने के लिए एंड बॉर्डर के बीच के बने डिसिप्लिन को रखने के लिए, तुम्हें रूल के हिसाब से सजा मिलेगी। कुगा पूछता है ये है कौन। ओसामू बताता है कि इसका नाम है कितोरा आई एंड ये बॉर्डर की एक एलाइड एजेंट है, ये रैंक में भी बहुत ऊपर है, वैसे ये मेरी उम्र की है। अराशियामा कहता है कि ये सच तो है कि ओसामू ने रूल तोड़ा है, लेकिन अगर वो रूल नहीं तोड़ता तो सारे बच्चों की जान खतरे में आती। सारे बच्चे मिलके कहने लगते हैं हाँ ओसामू ने हमारी जान बचाई है, ये सच है कि इसने रूल को तोड़ा है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो और भी सी रैंक। ओसामू यहाँ पर बहुत घबरा गया था, लेकिन कुगा कहाँ डरने वाला था। वो कितोरा से कहता है वैसे तुम इतनी बनके क्यों दिखा रही हो जबकि तुम यहाँ पे लेट आई हो, तुम एक इंसान की इज्जत भी नहीं कर सकती जिसने लोगों की जान बचाई है। ओह बच्चे तुम कौन हो। मैं वो हूँ जिसको ओसामू ने बचाया है। क्या जापान में किसी को बचाने के लिए किसी चीज की परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं नहीं, हर किसी इंसान की अपनी मर्जी है वो किसी को बचाना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर तुम बॉर्डर में हो और ट्रिगर यूज कर रहे हो तो तुम्हें बॉर्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिगर के असली मालिक बॉर्डर है तो उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। ये तुम क्या बक रही हो, ट्रिगर के असली मालिक नेबर हैं। एंड ये सुन के वहाँ के सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं।
कूगा आगे बोलता है तुम जब भी ट्रिगर को यूज करती हो क्या तुम नेबर की परमिशन लेती हो? नहीं लेती ना। ये तुम क्या बोल रहे हो? बात तो यह है कि तुम्हें रूल से कुछ मतलब नहीं, बस तुम्हें चिढ़ इस बात की है कि ओसामू की तारीफ हो रही थी जो कि रैंक में तुमसे कम है ना? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं बस रूल्स को फॉलो कर रही थी। लेकिन कूगा कितोरा की आंख में देख के बोलता है तुम बहुत ही घटिया झूठ बोलती हो। और ये देखकर कितोरा डर गई थी कि ये लड़का है कौन। पर वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि अराशियामा स्क्वाड का 3rd मेंबर है, जिसका नाम है टोकिएदा मित्सुरु। वो कहता है मैंने अंदर की छानबीन कर ली, मैंने देख लिया सब कुछ कैसा है एंड हमारी टीम आके सब कुछ साफ कर देगी। कितोरा चलो यहाँ से चलते हैं। कितोरा उसको रोकने की कोशिश करती है कि ओसामू को हमें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन वो कितोरा से कहता है कितोरा मुझे पता है तुम रूल को फॉलो कर रही हो, लेकिन हम इतने बड़े नहीं है कि हम ओसामू को पनिशमेंट देंगे। बॉर्डर के लीडर्स डिसाइड करेंगे कि ओसामू के साथ क्या करना है। चलो हम चलते हैं, है ना कैप्टन? हाँ तो कहता सही कह रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अराशियामा ओसामू के पास आके उससे कहता है ओसामू तुम आज हेडक्वार्टर में चले जाना और हाँ फिक्र मत करना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी पनिशमेंट कम से कम हो, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है, तुमने मेरे भाई एंड मेरी बहन को बचाया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपका शुक्रिया, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड सारे बच्चे मिलकर ओसामू की तारीफ करने लगते हैं एंड ये देखकर कितोरा जल जाती है। स्कूल के बाद ओसामू कूगा से कहता है कूगा जो तुमने आज करा वो गलत था, अगली बार ध्यान रखना, ऐसे दोबारा किसी भी बॉर्डर एजेंट की बेइज्जती ऐसे मत करना। वो लड़की बहुत बोल रही थी और बहुत एटीट्यूड में थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो कि बन के बहुत दिखाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। एक तो इतना लेट आई और बोले ही जा रही थी। वैसे कितोरा सही कह रही थी, मैं तो मरते मरते बचा था, तुम ही थे जिसने सबको बचाया था, असली हीरो तो तुम ही हो। ये क्या बोल रहे हो? तुमने ही तो सब बच्चों को बचाया था स्कूल के अंदर जाके। जब 2 मरमोट्स ने बच्चों को घेर लिया था तो तुमने ही तो उनको जाके बचाया था। क्या तुम भूल गए? मैंने तो बस तुम्हें बचाया था, मैंने और किसी को नहीं बचाया, असली हीरो तो तुम हो, समझ गए? क्या तुम चाहते हो जो भी तुम करो उसका क्रेडिट कोई और ले जाए? ओसामू तुम भी पागल ही हो, चलो चलते हैं। और हाँ असली हीरो तो तुम ही थे। इसके बाद ओसामू हेडक्वार्टर के लिए निकल रहा था, लेकिन बाहर वो देखता है बाहर खड़ी थी कितोरा एंड सारे बच्चे मिलके कितोरा को घेर लेते हैं एंड वो कहते हैं ओ भाई ये तो कितनी प्यारी है, ये तो अराशियामा स्क्वाड की मेंबर है ना, एक ए रैंक मेंबर। लेकिन पहले तो वो मना करती है कि मेरा फोटो मत खींचो, लेकिन फोटो खिंचवाते वक्त वो पोज देने लगती है बिल्कुल एक हीरोइन की तरह। एंड वहाँ पर कूगा एंड ओसामू आते हैं एंड जहाँ पर कूगा कहता है वाह इसको देखो बॉर्डर में है ये हीरोइन है। कितोरा ओसामू से कहती है सुनो तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें हेडक्वार्टर तक ले जाने आई हूँ। रास्ते में जाते जाते कितोरा ओसामू से कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पर्सनल गार्ड बन के आई हूँ, मैं ध्यान रखने आई हूँ, कभी तुम भाग तो नहीं जाओगे, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लूंगी? जो इंसान रोल को तोड़ता है। वैसे उस नेबर का पेट फटा हुआ था, जैसे बिल्कुल एक ही अटैक में मारा हो, एक ट्रेनिंग ट्रिगर को यूज करके उस स्ट्रॉन्ग नेबर को मार दिया। वैसे ये कमाल की चीज है। हाँ तुम तारीफ के काबिल हो, तुमने उन 2 नेबर को मार दिया, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा हीरो बन के मत घूमना। बस वो तुमसे आज तुक्के में मर गए लेकिन अगली बार नहीं मार पाओगे, समझ गए? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हारे बिना भी हमारी टीम आराम से आके उनको खत्म कर देती, बस तुम तो लकी थे कि तुम स्कूल में ही थे तो बस तुमने उनको बचा लिया, नहीं तो हम तो आ ही रहे थे बस। इस पर ओसामू तो नहीं बोलता, लेकिन पीछे से कूगा आता है जो कि कहता है अरे नहीं ये तो बिल्कुल नामुमकिन था, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन तुम टाइम पर कभी नहीं आ पाते। अगर वहाँ पर ओसामू नहीं होता तो बहुत बुरा हो सकता था। तुम फिर आ गए, तुम हमारा पीछा कर रहे हो। नहीं मैं तो शुरू से ही ओसामू के साथ था, बस तुम हमारे बीच में आई हो। अगर वहाँ पर ओसामू तुम्हारा इंतजार करता तो बहुत से लोग अपनी जान खो देते, तो तुम्हें ओसामू को शुक्रिया बोलना चाहिए। अगर तुम बीच में नहीं बोलो तो अच्छा है, मैंने बोला ना इसने रूल तोड़े हैं। अगर इसको तारीफ चाहिए थी तो इसको रूल को फॉलो करना चाहिए था। ओसामू को पता था कि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन जब भी उसने उस नेबर से लड़ाई करी उसने ये तारीफ के लिए नहीं करा, उसने सब बच्चों की जान बचाने के लिए करा। उसको पता था कि वो उनके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन जब भी वो सबको बचाने आया उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। लगता है तुम ओसामू से बहुत चिढ़ती हो और उससे मुकाबला करना चाहती हो, लेकिन मैं बता दूं तुम्हें, तुम ओसामू के सामने नहीं टिक पाओगी। तुम ये क्या बक रहे हो? मैं एक सी रैंक एजेंट से मुकाबला क्यों करूंगी? ओए कूगा चुप जाओ यार, चुप जाओ भाई, वो एक ए रैंक की है, मैं एक सी रैंक। अच्छा मुझे माफ करो भाई, माफ करो। अच्छा फिर ध्यान से सुनो, ए रैंक में 30 एजेंट्स हैं, मतलब 30 समझ गए तुम? और बी रैंक में 100 और सी रैंक में 400। हम टॉप 5% में से आते हैं, तुम समझ गए? मैं एक एलीट हूँ। एलीट?
लगती तो नहीं हो। ओ चुप रहो तुम बच्चे। कितोरा एंड कूगा आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन ओसामू कितोरा से पूछता है, सुनो तुम ए रैंक की हो, आज गेट स्कूल के अंदर क्यों खुले थे? गेट अब फॉरबिडन जोन के बाहर कैसे खुल रहे हैं? वो तो फॉरबिडन जोन के अंदर खुलते थे ना, ये क्या हो रहा है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम सी रैंक के हो तो तुम्हें पता नहीं होगा। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा, नॉर्मली गेट्स बेस के पास खुलते हैं, मतलब फॉरबिडन जोन के अंदर खुलते हैं, क्योंकि बॉर्डर वालों ने वहाँ पर टावर लगा रखे हैं जो कि गेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब भी गेट खुलता है तो वो फॉरबिडन जोन के अंदर खुलते हैं। लेकिन अब थोड़े अजीब गेट्स खुलने स्टार्ट हुए हैं जो कि टावर से इफेक्ट नहीं होते एंड वो कहीं भी खुलने लगते हैं। हमें अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई, लेकिन हमारे इंजीनियर्स इसके बारे में पता लगा रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे स्कूल में ही नहीं, फॉरबिडन जोन के बाहर 6 से ज्यादा गेट खुल चुके हैं। वो तो अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं आई क्योंकि वहाँ पर एजेंट्स थे, लेकिन पता नहीं आगे कैसा होगा। अगर ऐसे ही गेट्स बढ़ते रहे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी तक हमने लोगों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे तो वो पैनिक हो जाएंगे। लेकिन अब नेबर सिटी में कहीं भी आ सकते हैं और ये बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन उनके थोड़ी ही दूर एक रोबोट आता है जो कि कुछ पावर यूज करता है एंड वहाँ पर एक गेट खुल जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा बेल जैसा नेबर बाहर आ जाता है। वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म भी बज जाता है जो कि लोगों से कहता है कि जल्दी से कहीं जाके छुप जाओ जहाँ पे तुम सेफ रहो। ओए ओए, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। सिटी के लोग उस नेबर को देख लेते हैं एंड सारे लोग बहुत डर जाते हैं एंड पैनिक करने लगते हैं। ये दोनों अपना ट्रिगर ऑन कर लेते हैं। कितोरा एंड ओसामू अपनी बॉर्डर वाली यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। ओसामू अपने रेगोसु बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता क्योंकि ओसामू का ट्रायन खत्म हो चुका था, क्योंकि उसका बहुत सा ट्रायन स्कूल में खत्म हो चुका था। मरमोर से लड़ते वक्त ओसामू का ट्रायन रिस्टोर होने में बहुत टाइम लगेगा, जब तक उसका रेगोसु भी बाहर नहीं आ सकता। तुम सच में एक सी रैंक की हो, ट्रायन खत्म हो गया, वाह, मैं अकेले ही उसको खत्म कर दूंगी। कितोरा, क्या तुम उसको अकेले हरा पाओगी? वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। कितोरा सा, तुम मुझे कितोरा सा बोलो, फिक्र मत करो, मैं ए रैंक की हूँ और ए रैंक वाले इसको आराम से हरा सकते हैं। कितोरा स्नीबर के पास चली जाती है और ओसामू सिटी की तरफ तेज भागते हुए जा रहा था एंड कूगा उसके पीछे आ रहा था। ओए ओसामू, तुम क्या करने वाले हो? तुम अपना हथियार यूज नहीं कर सकते, तुम्हें चोट लग जाएगी। फिक्र मत करो, मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं वहाँ पर जाके फंसे लोगों को बाहर निकाले जा रहा हूँ। ये चीज मैं बिना हथियार के भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ओसामू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, तुम जाके कितोरा की मदद करो, उसने नेबर पहले कभी नहीं देखा। अगर वो मुसीबत में पड़े तो चुपके उसकी मदद करना है। प्लीज कूगा। नहीं प्लीज कूगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। जाते जाते रेप्लिका ओसामू को अपना एक छोटा सा क्लोन दे देता है, जिसकी वजह से ओसामू कूगा से बात कर सकता है। ओसामू, अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे बुला लेना। ओसामू और कूगा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं एंड अब मैं मारूंगी तो इस सिटी के ऊपर गिर जाएगा एंड ये इतना बड़ा है, बहुत से लोग अपनी जान खो सकते हैं। ये गोल गोल घूमे जा रहा है एंड बम फेंके जा रहा है। जब ये पानी के ऊपर आएगा मैं इसको मार गिराऊंगी। हम सिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग डर गए थे। वो सारे लोग शेल्टर को ढूंढ रहे थे एंड उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए थे। जैसे इस बच्चे की मम्मी यहाँ पर फंस चुकी थी। इसकी मम्मी अपने बच्चे से कहती है कि जाओ तुम जल्दी से शेल्टर के अंदर चले जाओ, लेकिन एक बच्ची अपनी मम्मी को कैसे वहाँ पर छोड़ सकती है? ये बच्ची वहाँ पर खड़े होकर रो रही थी एंड इसकी मम्मी कहते जा रही थी जाओ तुम चली जाओ, लेकिन को बचाने के बाद ओसामू उसकी मम्मी के ऊपर से पत्थर हटाता है। हम देखते हैं उस पत्थर के पीछे उसकी मम्मी ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग दबे बैठे थे, लेकिन ओसामू उन सबको बचा लेता है एंड वो सारे लोग निकल के ओसामू की तारीफ करने लगते हैं। वाह बच्चे वाह, तुमने हमें बचा लिया, तुम तो हीरो हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बच्चे तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हारे ऊपर वो पत्थर गिरा था। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र मत करिए, मैं एक बॉर्डर एजेंट हूँ। अरे भाई ओसामू की तारीफ मत करो, क्योंकि भाई कितोरा वही है, वो दोबारा चढ़ जाएगी। वहाँ पर और भी लोग फंसे थे। ओसामू उनको बचाने जाता है, लेकिन उन लोगों पर जो पत्थर गिरा था वो बहुत भारी था एंड ओसामू के पास ज्यादा ट्रायन नहीं था, जिसकी वजह से वो उस पत्थर को नहीं उठा पा रहा था। ये बात रेप्लिका का क्लोन कूगा को बता देता है एंड कूगा अपने पावर यूज करके ओसामू को अपना ट्रायन दे देता है, जिसकी वजह से ओसामू उस पत्थर को आराम से यहाँ पर देखते हैं जहाँ पे कितोरा उस फ्लाइंग नेबर के पीछे पड़ी हुई थी एंड वो अपना वेपन यूज करके उस फ्लाइंग नेबर के ऊपर चढ़ जाती है। कितोरा कहती है चलो सही है, ये उड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आराम से अटैक कर सकती हूँ, इसको यहाँ पर कोई गार्ड करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर कूगा कहता है मुझे पता है कितोरा क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि ये उड़ रहा है तो यहाँ पर मैं आराम से अटैक कर सकती हूँ, ये अनगार्डेड है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी है, वो फंस चुकी है। हम देखते हैं उस फ्लाइंग नेबर के अंदर से बहुत ज्यादा टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जैसे ये उस नेबर की आंखें हो एंड ये देखकर कितोरा बहुत डर गई थी कि ये क्या है, ये क्या करते हैं। उन सारी आंखों के अंदर से रोशनी निकलने लगती है एंड उस रोशनी के साथ ही उस पूरे नेबर पर ब्लास्ट हो जाता है एंड इस ब्लास्ट में कितोरा वहां पर फंस गई थी। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कितोरा बच गई थी अपनी शील्ड यूज करके। बस
तुम्हारे पास बस यही है, चलो स्कॉर्पियन अब मेरी बारी। कितोरा अपने स्कॉर्पियन से उस नेबर के ऊपर अटैक करती है कि वो इल्गर इतनी आराम से हारने वाला नहीं है। उस बड़े से नेबर के अंदर से बहुत बड़े बड़े सेल निकलने लगते हैं एंड कितोरा ये देख के सोच रही थी ये क्या है, अब ये क्या करने वाला है। ये नेबर अपने दिशा बदल के सिटी की तरफ जा रहा था एंड ये देखकर कितोरा समझ गई थी कि ये नेबर अपने साथ साथ पूरी सिटी को भी तबाह करना चाहता है। ये नेबर उस सिटी के ऊपर गिरना चाहता है। यहाँ पर कोगा ने भी अपना ट्रिगर यूज कर लिया था एंड रेप्लिका कोगा सा कहता है जब इल्गर बहुत ज्यादा डैमेज ले लेता है एंड वो हारने ही वाला होता है, उसके पास जो भी सिटी दिखती है जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं वो वहाँ पर गिरने की तैयारी करने लगता है। वो अपने अंदर का ट्रायन यूज करता है अपने आप को फाड़ने के लिए। समझ गया, सिटी के ऊपर गिरने से पहले ही मुझे उसको खत्म करना पड़ेगा, ये काम मुझे ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो कितोरा मुझे देख लेगी। रेप्लिका कोगा से कहता है कोगा तुम गलत सोच रहे हो, अगर तुम उस नेबर को तबाह करोगे तो तुम फंस सकते हो क्योंकि फिर तुम्हारा ट्रिगर ट्रायन रिएक्शन छोड़ देगा जिसकी वजह से बॉर्डर वाले उसको डिटेक्ट कर लेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। हैं, अगर मैं उस नेबर को मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं अब करूँ क्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं कोगा सुनो, कितोरा ने उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है और वो अब कभी भी फंस सकता है, तो तुम उसको बिल्कुल बूस्ट यूज करके उसको नेबर को नीचे की तरफ खींच लेता है जहाँ पर एक नदी थी। उस पानी के अंदर गिरने की वजह से वो नेबर फट जाता है लेकिन एक भी इंसान को कुछ नहीं हुआ था। कुगा और सामू ने उन सारे इंसानों को बचा लिया था, एक भी इंसान को चोट नहीं आई थी। और वैसे कितोरा ने भी मदद करी थी यार। इसके बाद कितोरा भी नदी के अंदर से बाहर आ जाती है एंड वो सोचती है ये क्या हुआ, किसी ने मुझे बचाया, मैं तो ए रैंक की हूँ, अभी यहाँ पर हुआ क्या। वो ओसामू को देखती है जहाँ पे सारे लोग ओसामू की तारीफ कर रहे थे, वाह बच्चे वाह तुमने हमें बचा लिया, तुम तो कमाल के हो। और ये देखकर कितोरा दोबारा चिढ़ जाती है, दोबारा लोगों की तारीफ खाने की कोशिश कर रहे हो, तुम कितने नीच हो। लेकिन ओसामू वहाँ के सारे लोगों से कहता है वो देखो वहाँ कितोरा है, उसने उस नेबर को हराया है, वो असली हीरो है। कितोरा को देख के वहाँ के सारे लोग कितोरा की तारीफ कर रहे थे एंड उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। ये देखकर कितोरा चौंक गई थी। पीछे से कोगा आता है जो कि उससे कहता है देखा तुम ओसामू की टक्कर की नहीं हो, ओसामू तुमसे बहुत अलग है, तुमने सच कहा, वो एक सी रैंक का नहीं लगता, वो अलग है। वैसे तुम भी कमाल की हो, तुमने उस बड़ी सी मछली को हरा दिया, वाह। नहीं, मैं उसको नहीं रोक पाई, किसी ने मेरी मदद करी, पता नहीं किसने। लेकिन कोगा देखता है वहाँ के कुछ लोग ओसामू के ऊपर चीख रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे मेरा घर कहाँ गया, मेरी दुकान तबाह हो गई, अब हम क्या करें, तुम बेकार हो, तुमने हमें नहीं बचाया, अब हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, बताओ बताओ। तभी वहाँ पर कितोरा आती है जो कि उनको शांत करवाती है। वो कहती है नया फॉर्म का एक नेबर था, हमें इसके बारे में नहीं पता था, इसके लिए हमें माफ करना, जितना भी आपका नुकसान हुआ है बॉर्डर उसको पूरा कर देगी, तुम जा सकते हो, मैं आगे देख लूंगी। कोगा एंड ओसामू यहाँ पर आके बात कर रहे थे। ओसामू कहता है पिछले 4.5 साल में मैंने ऐसा हाल कभी नहीं देखा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, अगर ऐसे ही गेट्स अलग अलग जगह पर खुलते रहेंगे तो ऐसी तबाही होती रहेगी, बॉर्डर को ऐसे गेट्स जल्दी खत्म करने पड़ेंगे। ओसामू तुम परेशान मत हो, जो भी तुम आज कर सकते थे तुमने वो करा, अब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बॉर्डर ऐसे गेट्स के बारे में जल्दी पता कर लेगी, ये गेट्स क्यों खुल रहे हैं मुझे विश्वास है, लेकिन अब ये देखना है बॉर्डर क्या करती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसने अकेले ही बहुत सारे नेबर्स को मार रखा था। इस लड़के का नाम है जिन योइची एंड ये एक एस रैंक एजेंट है। एस रैंक भाई, एस रैंक जो ए रैंक के भी ऊपर आती है, पहले आती है सी रैंक, फिर आती है बी रैंक, फिर आती है ए रैंक एंड फिर आती है एस रैंक। एंड एस रैंक में बस 2 ही लोग हैं एंड उसमें से एक ये है। इसके पास हेडक्वार्टर से कॉल आया होता है कि कमांडर किडो तुमसे बात करना चाहते हैं एंड कमांडर किडो बॉर्डर के सबसे बड़े हेड हैं, सबसे ऊपर वही आते हैं, उनके नीचे ही सब काम करते हैं। अब कितोरा, ओसामू एंड कोगा भी हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंच गए थे जहां पर से कोगा वापस जा सकते हैं। हम जिन को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर के अंदर आया होता है, वहां पर जितने भी एजेंट होते हैं वो सारे मिलके जिन के पास आके उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे जिनसा आप यहाँ पर कैसे आ गए, जिनसा आप कैसे हो। वहाँ के बॉर्डर एजेंट्स जिनके पास आके ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई जिन सेलिब्रिटी हो एंड वो जैसे बहुत फेमस इंसान हो। एंड जिन भाई एक लड़की के पास जाता है जहाँ पर जाके वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। सही है भाई, सही है, इसका भी सही है। सारे लोग जिन को देख के हैरान होते हैं कि जिन हेडक्वार्टर में कैसा आ गया, वो तो हेडक्वार्टर के अंदर ज्यादा आता नहीं। अरे यार तुम इतना चौंक क्यों रहे हो, मैं कभी कभी हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि मैं एक पावर एलीट हूँ। जिनको जाते जाते एक लड़की दिखती है जिसका नाम है साबामुरा एंड जिन उसके पास भी जाके फ्लर्ट करने लगता है। अरे साबामुरा सा, आप तो हमेशा की तरह सुंदर दिख रही हो, चलो आप आगे जा रही हो, चलो मैं आपकी मदद
कर देता हूँ। जिन साबामुरा से बॉक्स ले लेता है। साबामुरा सा, आप इतनी सुंदर क्यों हो? ये बात तुम सब लड़ा कमाल है। अरे ये तो कभी कभी होता रहता है, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। एंड फाइनली जिन हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पे बॉर्डर के सारे बॉस बैठे थे एंड मेन बॉस किटो भी बैठे थे। उन्हीं के बीच ओसामू भी बैठा था। हेलो, मेरा नाम योइची जिन, मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया था, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर। ओसामू को जिन को देख के उसका पास का सीन याद आ गया था। एंड जिन वही बंदा था जिसने ओसामू को नेबर से बचाया था 4.5 साल पहले। तुम ठीक तो हो ना चश्मिश-कुन? तुम कौन हो बच्चे? मेरा नाम मिकुमो ओसामू है। ओह ओसामू-कुन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम यूइची जिन। ओसामू सोचता है कि शायद जिन मुझे भूल गया, वैसे भी 4.5 साल बीत गए थे एंड ये रोज किसी को बचाते हैं, ये कैसे ही याद रखेंगे। वो डिसाइड नहीं करा ओसामू के साथ क्या करना है। दूसरे डायरेक्टर जिनका नाम है मोटोकीची किनोता कहते हैं डिसाइड नहीं करा, वैसे भी क्या डिसाइड करना है, उसने रूल को तोड़ा है, उसको बॉर्डर में से अभी निकाल देना चाहिए। बॉर्डर के पीआर डायरेक्टर जिनका नाम है इजो नेसुकी, हाँ इसको निकाल देना चाहिए। अगर ये ऐसी हरकतें करता रहेगा तो दूसरे सी रैंक वाले इसको फॉलो करेंगे एंड वो भी ऐसी हरकतें करने शुरू कर देंगे और अपनी जान खो बैठेंगे। इसको अभी निकाल दो। इसके चक्कर में बाकी सी रैंक वालों ने ऐसी हरकतें कर दी एंड अपनी जान खो बैठी तो सारी पब्लिक हमसे नफरत करने लगेगी। हाँ, हमें ऐसे लोगों को बॉर्डर में रखना ही नहीं चाहिए जो कि रूल तोड़ते हो। इसको जल्दी निकाल फेंको। उल्लू जैसी हरकतें करेगा तो पनिशमेंट तो मिलेगी। ओ तेरी की, ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गए यार। लेकिन बॉर्डर के ब्रांच डायरेक्टर सिनोदा सा कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ ओसामू को इस बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उसको इस बार छोड़ दो क्योंकि उसकी वजह से आज बहुत सारे लोग जिंदा हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? उस नेबर को तो कितोरा ने हराया था। हाँ कितोरा ने हराया था, लेकिन कितोरा ने मुझे रिपोर्ट भेजी है कि ओसामू ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अगर मैं उस नेबर को हरा भी देती, लेकिन अगर वहाँ पर ओसामू नहीं होता तो बहुत सारे लोग अपनी जान खो बैठते। एंड ये सुनकर ओसामू हैरान हो जाता है कि कितोरा ने ये कहा। इधर कितोरा अभी भी सोच रही थी कि वहाँ पर हुआ क्या था जो मैं नहीं देख पाई। वो नेबर अचानक से नदी में कैसे गिर गया? किसी ने तो उसको खींचा था लेकिन मैं उसको नहीं देख पाई। लेकिन वहाँ पर कोई और एजेंट तो नहीं था, वहाँ पर हुआ क्या? वैसे भी आराशियामा ने मुझे बताया कि हम स्कूल के अंदर लेट पहुंचे थे, लेकिन 2 नेबर जो कि स्कूल के अंदर घुस गए थे उनको अकेले ओसामू ने हराया था। अगर ओसामू वहाँ पर नहीं होता तो वहाँ के लोगों की भी जान जा सकती थी। मैं मानता हूँ कि ओसामू ने रूल तोड़ा है, लेकिन अब उसकी गलती नहीं है। अगर 2 नेबर उसके सामने आ गए और वो बच्चों पर अटैक कर रहे थे तो वो क्या करता? अगर स्कूल के अंदर एक ही इंसान था जो कि उन नेबर से लड़ सकता था तो वो उनसे लड़ेगा अपने ट्रिगर को यूज करके। बच्चों की जान बचाने के लिए, वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए ओसामू ने रूल को तोड़ा है। इस बच्चे में हिम्मत है। मैं चाहता हूँ इसको सी रैंक से बी रैंक में डाल देना चाहिए। इसमें बॉर्डर का ही फायदा है। अगर हम इसको ऐसे ही निकाल देंगे तो बॉर्डर का बहुत नुकसान होगा। मुझे पता है ये बच्चा आगे चल के बॉर्डर का बहुत फायदा करेगा। डायरेक्टर की बात में पॉइंट है, लेकिन मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इंसान नहीं चाहता जो कि रूल को तोड़ता है। तो ओसामू-कुन, अगर ऐसा ही इंसिडेंट तुम्हारे सामने दोबारा हुआ जहाँ पर नेबर्स ने लोगों पर हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे? ओसामू बहुत सोचता है एंड वो कहता है अगर मेरे सामने मैं देखता हूँ किसी नेबर ने किसी इंसान पर हमला कर दिया और उसकी जान खतरे में है और वो जान की भीख मांग रहा है तो मैं उसको बचाऊंगा। मुझे पता जमा करता है, मतलब पैसा कमाता है बॉर्डर के लिए। आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा ही अटैक होता रहेगा और नुकसान होता रहेगा सिटी में तो हमारे स्पॉन्सर जो हमें पैसा देते हैं वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। पर हमें अभी तक पता नहीं चला कि ये गेट्स क्यों खुल रहे हैं। हमारे ट्रायन बैरियर ने गेट्स को खुलने से रोक तो रखा है, लेकिन पता नहीं कब तक रोक पाएंगे। हमारे पास बस 46 आवर्स है। 46 आवर्स के बाद गेट खुलने लगेंगे। हमें जब तक उन गेट का कुछ करना पड़ेगा। बॉर्डर के दूसरे ब्रांच डायरेक्टर जिनका नाम है ताकुमी रिंदो कहते हैं तो जिन, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लग रहा है इस लड़के का लेना देना उस गेट से है? हाँ, मेरे साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं। एंड ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। एंड साइड इफेक्ट क्या होते हैं तुम्हें आगे पता चलेगा। साइड इफेक्ट? ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। पर कमांडर किडो, आज की मीटिंग खत्म होती है, कल की मीटिंग सुबह शुरू होगी। चलो मेरी मदद करो चश्मिश-कुन। एंड जिन ने ओसामू को चश्मिश-कुन जब भी कहा था जब जिन ने ओसामू को बचाया था 4.5 साल पहले। मतलब जिन को अभी भी ओसामू याद है। ये सुनकर ओसामू बहुत खुश हो जाता है। हाँ सर। अरे सर, आपका पेट ही मोटा है या दिमाग भी मोटा है? चलो यार गुस्सा शांत करो यार। अब इस लड़के को एक तो मौका दो, इसने लोगों की जान बचाई थी। जिन नेटसुकी को, जो कि बॉर्डर का पीआर डायरेक्टर है, जो कि बॉर्डर की अच्छी इमेज लोगों को दिखाता है, मतलब बॉर्डर की तारीफ करता है न्यूज़ों में एंड उसकी अच्छी इमेज दिखाता है ताकि लोग हमसे नफरत नहीं करें। तो ये नेटसुकी यही काम करता है। जिन इसको एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे सारे लोग ओसामू की तारीफ कर रहे थे कि ओसामू की वजह से हम बच गए। जिस लड़के ने चश्मा पहन रखा था उसने हमें बचाया, वो लड़का हीरो है, उसने हमारी जान बचाई है। अरे नेसुकी सा देखो, ये ओसामू की बात कर रहे हैं। देखो देखो,
अगर तुम इसको न्यूज़ में लगाओगे तो सारे लोग बॉर्डर की तारीफ करेंगे कि बॉर्डर के एजेंट्स इतने अच्छे हैं, वो लोगों की जान बचाते हैं अपनी जान की परवाह बिना करे। देखो देखो जल्दी से न्यूज़ में लगाओ इसकी, हमारी बहुत तारीफ होगी भाई। तुम सही कह रहे हो, इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। ये क्या हुआ? जब वो बोलना शुरू हुए मेरा डर, मेरे जिस्म का भारीपना खत्म हो गया। जिन योइची। इसके बाद बॉर्डर का ए रैंक एजेंट ओसामू से पूछता है कि ओसामू, एक दिन एक नेबर को मरा हुआ देखा था हमने एक जगह पर, एंड वहां पर हमने तुम्हारी क्लास के लोगों को देखा था। क्या तुमने ही उस नेबर को मारा था? क्योंकि वहां पर हमारा कोई एजेंट नहीं था। अगर तुमने ही उस नेबर को मारा हो तो बता दो। जी मैं नहीं मारा था। चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर ये एजेंट कमांडर किडो के पास जाता है एंड उनसे कहता है, कमांडर किडो प्लीज मेरी टीम को इजाजत दीजिए, मुझे इस लड़के पर नजर रखनी है। लेकिन इसके बाद ही कुछ ऐसा कहता है जो कि मैं भी और तुम भी सुन के शौक हो जाओगे। ये कमांडर किडो से कहता है कि मुझे लगता है इस लड़के के साथ एक नेबर है जो कि ये छुपा रहा है। मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके साथ एक नेबर है? जो मरमोड हमें स्कूल में मिला था वो तो ओसामू के ट्रिगर से ही मारा गया था, लेकिन जो बैम्स्टर हमें उस दिन फॉरवर्डन जोन के अंदर मिला था वो ओसामू के ट्रिगर से नहीं मारा गया था, क्योंकि उसमें किसी और के ट्रिगर के रिएक्शन थे जो कि हमारे बॉर्डर में नहीं है। मैंने सारे बॉर्डर के ट्रिगर को देखा था, उनको एनालाइज करा था, लेकिन ऐसा ट्रायन रिएक्शन किसी का भी नहीं था। वो ट्रिगर किसी और का था, और जो ट्रिगर बॉर्डर का नहीं है वो नेबर का है। मतलब ओसामू के साथ एक नेबर है जो कि वो छुपा रहा है। लेकिन ओसामू ने भी बोला कि वो बैम्स्टर उसने मारा था, वो झूठ बोल रहा है। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, वो पकड़ा जाएगा। इस लड़के का नाम है सूजी मीवा एंड ये ए रैंक एजेंट है जो कि ए रैंक में नंबर 7 पर है। मतलब गाइस ये बंदा बहुत ही तगड़ा है। समझ गया, करो जो तुम्हें करना है। अगर मेरा शक सही हुआ और वो नेबर निकला तो क्या करना है? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, उसको खत्म कर देना। नेबर्स हमारे दुश्मन हैं। इसके बाद ओसामू सोच रहा होता है कि अगर हमने 46 आवर्स में पता नहीं लगाया कि ये गेट्स क्यों खुल रहे हैं तो फिर बुरा होगा, क्योंकि ये गेट्स दोबारा खुलने लगेंगे और लोगों को मारेंगे। फिर हम क्या करेंगे? ओसामू के पीछे से जिन आ जाता है और वो ओसामू से बोलता है, अरे फिक्र मत करो, हमारे पास 2 दिन है, हम पता लगा लेंगे। जिनसा, क्या आपको पता है ये गेट्स क्यों खुल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साइड इफेक्ट्स बोल रहे हैं। ओसामू रात भर यही सोच रहा होता है कि ये साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन ओसामू के साथ रेप्लिका का क्लोन होता है जो कि उसको बताता है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। वो इसको बताता है कि जिसके पास ज्यादा ट्रायन होता है उसके साथ ये होता है। ज्यादा ट्रायन होने की वजह से ट्रायन तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स की एबिलिटी डेवलप्ड होती है। यह एबिलिटी सब लोगों में अलग अलग होती है। रेप्लिका के क्लोन से कुगा भी कनेक्ट हो जाता है जो कि ओसामू को समझाता है कि ये एबिलिटी ऐसी भी नहीं है कि तुम उड़ना सीख जाओगे, अपने हाथों से पानी निकालना सीख जाओगे, अपने मुंह से आग निकालना सीख जाओगे। ये एबिलिटी ऐसी नहीं है। ये एबिलिटी मान लो ऐसी है कि बहुत दूर से तुम किसी की बातें सुन सकते हो, जैसे किसी की भी बातें तुम 100 मीटर दूर से भी सुन सकते हो। ये एबिलिटी ऐसे काम करती है, लेकिन सबके पास ये सुनने की एबिलिटी नहीं होगी, किसी एक के पास होगी, क्योंकि ये एबिलिटी सबके पास अलग अलग होती है। कुगा जहाँ से बोल रहा था वहाँ से शोर आ रहा था, तो ओसामू से पूछता है कि तुम कहाँ हो? कुगा बताता है मैं हूँ स्कूल में। ओसामू ये सुन के हैरान हो जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में स्कूल में क्या कर रहे हो? अरे रेप्लिका बोल रहा था कि शायद उसको पता है ये गेट्स क्यों खुल रहे हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है ओसामू, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बाय बाय। अगले दिन ओसामू मिलने जा रहा होता है कोगा से, लेकिन उसके पीछे खड़ा था मीवा एंड उसका एक टीममेट जो कि ओसामू पर नजर रख रहे थे, और इन दोनों को पता था कि ओसामू नेबर से मिलने जा रहा है, तो आज अच्छा मौका है उसको खत्म करने का। मीबा का टीममेट जिसका नाम है योसुके, वो कहता है ओ इस लड़के के साथ एक नेबर है, तो फिर वो नेबर इंसान की तरह दिखता होगा। मैंने पहले कभी इंसान की तरह दिखने वाले नेबर से लड़ाई नहीं करी, उससे लड़ने में मजा आएगा। ये ओसामू के पीछे जा ही रहे थे, लेकिन इनके पीछे एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। एंड गाइस इसी के साथ ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। मुझे कमेंट्स में बताना ये पार्ट तुम्हें कैसा लगा, एंड अगर अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर दो भाई, 400-500 कमेंट्स हो जाने चाहिए अगले पार्ट के लिए, और हाइप कर दो वीडियो को बहुत ज्यादा। एंड कमेंट्स में मुझे बताना मुझे क्या चीज की इंप्रूव करने की जरूरत है, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए